रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न पूजा पंडाल समितियों के साथ में बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय ब्लॉक बी स्थित कमरा नंबर 505 में आयोजित इस बैठक में बड़ी पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी दीपक दुबे, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू अजय कुमार साव, सिटी एसपी राजेश्वर नाथ आलोक, संबंधित पुलिस प्रशासन, नगर प्रशासन के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं विभिन्न दुर्गा पूजा पंडाल समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न पूजा पंडाल समिति के सदस्यों द्वारा शांतिपूर्ण माहौल एवं बेहतर व्यवस्था के बीच पूजा पंडाल को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। समिति के सदस्यों ने बारी बारी से सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था, साफ सफाई, जलापूर्ति, अवैध शराब की बिक्री पर रोक, निर्बाध बिजली आपूर्ति, महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खासकर महिला श्रद्धालुओं के लिए परिवहन की व्यवस्था, विसर्जन के दौरान घाट पर लाइट की व्यवस्था आदि को लेकर के सुझाव दिए। बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि रांची जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सभी सुविधाएं समिति को उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी संबंधित पदाधिकारी पूरे सामर्थ्य से पूजा के दौरान अपना योगदान देंगे। बड़े त्योहारों में शांति समिति, पूजा समिति एवं आमजनों की सहभागिता की प्रशंसा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि हमने आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी के सहयोग से त्योहारों को संपन्न कराया है। हमें उस दिन का इंतजार है जब हमारी जरूरत ना पड़े। समाज के सभी वर्ग संप्रदाय इस स्तर पर परिपक्व हो जाएं कि हम सभी त्योहारों को गैर विवादित तरीके से बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग से संपन्न करा सकें। शांति समिति और पूजा समिति में युवाओं की सहभागिता की भी। बैठक के दौरान बड़ी पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने पूजा समिति से कहा कि इस तरह से पूजा करें कि प्रदर्शन का भाव स्खलित हो। उन्होंने कहा कि ये बातें होती है कि पुलिसकर्मी पूजा नहीं कर पाते। आप ऐसे अपनी ड्यूटी निभाएं जैसे माँ की पूजा कर रहे हों। शहर में सड़क और बिजली विभिन्न निर्माण कार्य से श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर बड़ी पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सड़क के गड्ढों और बिजली के तार से किसी श्रद्धालु को जरा भी परेशानी होती है तो ठेकेदार पर में कार्रवाई की जाएगी। बड़ी पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि पूजा पंडाल इस बात का ध्यान रखे कि ध्वनि प्रदूषण ना हो, नियमानुसार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो, रात के 10 बजे बाद लाउड स्पीकर का उपयोग ना करें, बच्चों के गुम हो जाने के दौरान ऐसी व्यवस्था रखें कि सिर्फ खोया पाया की ही घोषणा हो, दूसरे आवाज ना आए। एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की शिकायत के लिए मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा। शांति समिति के साथ जिला वासियों से अपील करते हुए बड़ी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस को उपलब्ध कराएं ताकि त्वरित कार्रवाई किया जा सके। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची दीपक कुमार दुबे ने कहा कि पंडाल में एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग रख। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की टीम पंडालों का निरीक्षण करेगी। जांच दल द्वारा जो भी कमियां पाई जाएगी उसे समिति सुधार कर लेगी। उन्होंने कहा कि 24 और 25 अक्टूबर को विसर्जन के लिए सभी समितियां 4-5 घंटे का समय निर्धारित कर लें। विवाह दस्ते के सहयोग के लिए एसडीओ ने आभार जताया। उत्पाद विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि टीम द्वारा अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई की जा रही है। बैठक के दौरान सड़क पर निर्माण कार्य में लगे विभिन्न एजेंसियों को गड्ढा भरने या घेराबंदी करने का निर्देश दिया गया। अपर जिला दंडाधिकारी ने जुड़को के संबंधित पदाधिकारी से कहा कि जहां काम चल रहा है वहां लाइट की भी समुचित व्यवस्था हो। बैठक के दौरान नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी ने कहा कि पूजा समितियों के रिएक्टिवेशन के आलोक में पूरी व्यवस्था की जाएगी। नवमी एवं 10वीं को घाटों पर लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बैठक के दौरान बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी ने बताया कि पूजा पंडालों का विभागीय टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। पूजा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को संपर्क
नंबर दिया जाएगा। किसी भी तरह की बिजली की समस्या को लेकर पूजा समिति के सदस्य कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि समितियां विसर्जन के दौरान रूट और समय की जानकारी दें ताकि आवश्यक इलाके में पावर कट करना पड़े। अधिकारी द्वारा पंडाल निर्माण में भी ध्यान रखने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि बिजली के तार से 3 मीटर की दूरी पर पंडाल निर्माण का कार्य सुनिश्चित किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने पूजा के दौरान बेहतर व्यवस्था के लिए आवश्यक निर्देश पूजा समितियों को दिए। उन्होंने कहा कि बिना थाना प्रभारी को सूचना दिए विसर्जन ना करें। अब आइए अब देखते हैं एक झलक कि इन्होंने क्या कहा। हम उम्मीद करते हैं सभी लोग करेंगे। सेकेंडली, डिफरेंट पूजा समितियों के द्वारा जो पब्लिक सेफ्टी के संबंध में हम लोगों को बताया गया है, कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि सफिशिएंट संख्या में महिला आरक्षी बल की ड्यूटी करनी होगी। एक बात हम भूल न जाए, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सिविल प्रशासन के लोग हों, नगर निगम के लोग हों या कोई कॉन्ट्रैक्टर गेल वाले हों, जो भी हों, और पूजा समिति के लोग हों, पूजा समिति से अनुरोध है कि भाई आप इस तरीके से पूजा करिए कि भाव पूजा का, प्रदर्शन का नहीं हो, पूजा का भाव। मां की पूजा कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का हम व्यवहार करें जिससे पूजा का भाव स्खलित हो जाए। और सरकारी विभाग के सभी अधिकारियों से करबद्ध अनुरोध है कि आप भी ड्यूटी ऐसे करें जिससे लगे कि मां की पूजा कर रहे हैं। कितनी सिंसियरिटी हो, यही आपकी पूजा है। हो सकता है अपने घर परिवार से दूर हो, आपका घर बिहार में हो, कहीं हो, किसी और जिले में हो, और आपको लग जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि भाई पुलिस वाले जो है पूजा में घर नहीं जा पाते, ड्यूटी पे खड़े रहते हैं। तो आपकी पूजा यही है कि आप इस पूजा को बहुत बढ़िया से सिंसियरिटी से भली भांति निष्पादित कराएं। यह आपकी पूजा है। घनता के साथ कार्य करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी अशालीन सुविधाएं आपके यहाँ पे प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जा सकती हैं उसको हम मुहैया कराएंगे। चाहे वो सीसीटीवी से संबंधित हो, वहाँ पे टेजर से संबंधित हो, या वहाँ पे विभिन्न कार्य पदाधिकारियों के द्वारा किसी अन्य तरह की फैसिलिटी स्थापित करने से संबंधित आपके यहाँ पर भीड़ भाड़ नियंत्रण तथा अन्य व्यवस्थाओं को स्थापित करने में बहुत ही सहयोग रहेगा। तो निश्चित तौर से इस वर्ष का भी जो दुर्गा पूजा जो रांची जिला में मनाएंगे वो बिल्कुल आदित्य रहेगा। सामानों का दौर शुरू हो चुका है। जो आज अपनी बात नहीं रख पाए हैं उनके लिए भी प्रशासन हमेशा दरवाजे अपने खोल के रखा है। आज से लेकर जिला प्रशासन और सभी पूजा समितियों की बिल्कुल मिली जुली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेंगे। यद्यपि मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब हम लोग त्योहारों की तरफ में आपको बेरोजगार महसूस कर पाने की जरूरत ही नहीं पड़े। 10 साल हो गए हैं ड्यूटी शिफ्ट करते हुए और आज तक मैं बताऊंगा मैंने किसी त्योहार को अपने परिवार के साथ या कुछ भी आनंद के रूप में मना पाने का समय नहीं मिल पाया। हमेशा हम लोग व्यवस्था में लगे रहते। तो मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूँ जब हम लोग उस लेवल पर मैच्योर हो जाए, उस लेवल पर हम लोग अपने जीवन में सारे त्योहारों का आयोजन करवाने के सफर में और नहीं कोई सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी सामुदायिक वर्ग में आ जाए तो उस दिन हम लोग समझेंगे कि हम लोग का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग की जिम्मेदारियां असरपूर्ण हुई हैं। तो हम लोग उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसा कल भी मैंने एक बात बताया था, जब शांति समिति में हम लोग और नए ब्लड को लाना है जो इस विचारधारा के साथ काम करें और समस्त समाज में इस पहलू को शांति सद्भावना भाईचारे को एकदम जीरो से शुरू करें, 0 से लेकर 100 तक कराएं ताकि खुद से ही हम सभी को रहे कि हम लोग को अपने क्षेत्रों में अपने से पूजा को अपने व्यवहार को एकदम गैर विवादित तरीके से संपन्न कराना है। विशेष और कुछ नहीं, पुनः आप सभी का इस बैठक में आने की और अपने महत्वपूर्ण सुझाव जो आपने सभी को दिए उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः आप सभी को यह दिलासा देता हूँ, आप सभी को यह आश्वासन देता हूँ कि हम लोग अपनी तरफ से जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जितने मैन पावर है, चाहे जो भी कंस्ट्रेंट हो, बेस्ट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और अपने जिले, अपने राज्य, अपने पूरे झारखंड में इस त्योहार को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कराएंगे। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय समिति से उनके विचार प्राप्त किए गए हैं कि वो नई पंडाल लगाते हैं जो भी कुछ उनके यहाँ पर आवश्यकताएं हैं और उनको प्रशासन से एग्जैक्टली क्या सहयोग चाहिए है, कहाँ पर के लिए, कहाँ पर एक्स्ट्रा पानी का टैंकर इत्यादि, तो वो सब
डिपार्टमेंट वाइज पूरा डिटेल सभी पूजा समितियों से प्राप्त किया गया है और उस पर जिला प्रशासन आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ।